नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुक़द्दस शहर अयोध्या की। वही अयोध्या जहाँ बरसों से मज़हब, अक़ीदा और अक़ीदत की गहरी सियासत चलती आई है। इसी शहर में अक्टूबर 2025 की एक शाम को दो नौजवानों ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। दोनों का ताल्लुक़ मुस्लिम घराने से था, लेकिन उनके दिलों में अब इस्लाम की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी। वो कहते हैं उन्होंने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सनातन धर्म इख्तियार कर लिया। पहला नौजवान अरशद सिद्दीकी, जो मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी का बेटा है, तालीम याफ्ता IT कंपनी विप्रो में मुलाजिम, एक मजहब पढ़ा लिखा नौजवान था जो जदीद ज़िंदगी गुजारने वाला समझा जाता था। दूसरा नौजवान मोनू, उस्मान का बेटा, दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम नौजवान जो कभी मस्जिद की सफ़ों में खड़ा हुआ करता था, लेकिन अब वो मंदिर की आंगन में सर झुकाए ओम नमः शिवाय कहता हुआ नजर आया। ये दोनों नौजवान अयोध्या के सवाहल इलाके के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली उस वक्त शुरू हुई जब वो सोशल मीडिया और अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के ज़्यादा करीब हुए। अरशद ने बताया 2014 में ही उसके तमाम दोस्त नॉन मुस्लिम थे। ऑफिस, पार्टी, मीटिंग्स, सब जगह उन्हीं लोगों के बीच था। आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान दीन से कम और दुनिया की चमक दमक की तरफ ज़्यादा होने लगा। नमाज, रोज़ा, कुरान सब सिर्फ नाम तक रह गए। वो कहता है, मैं हमेशा मजहब के झंझट से दूर रहना चाहता था। मुझे रूहानियत अच्छी लगती है, लेकिन मैं मजहबी कैद में रहना नहीं चाहता था। उसी दौरान उसे अयोध्या के एक मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने का मौका मिला। वो कहता है उनके अल्फाज ने उसके दिल को छू लिया। संत की बातों में उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो शायद वो कभी मस्जिद में भी न पा सका था, या शायद उसने कभी वहाँ तलाश ही नहीं किया। रफ्ता रफ्ता वो सनातन धर्म की रसूमात में दिलचस्पी लेने लगा। होली, दिवाली, मंदिर की आरती, सब कुछ उसे एक नई जिंदगी की तरह लगने लगा। चंद माह पहले उसने फैसला किया कि वो अपना मजहब बदलेगा, और फिर एक दिन वो अपने दोस्त मोनू के साथ DM अयोध्या के दफ्तर पहुंचा और दोनों ने सनातन धर्म इख्तियार करने की दरख्वास्त की। उस दरख्वास्त में लिखा था कि हम अपनी मर्जी से, किसी के दबाव या लालच के बगैर सनातन धर्म में शामिल हो रहे हैं। अब हमारा दीन सिर्फ सनातन धर्म है। हम अपने ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। हम अपनी ज़िंदगी हिंदू परंपरा के मुताबिक गुजारेंगे। इस मौके पर मंदिर के महंत परमात्मा दास और बजरंग दल के लीडर लालजी शर्मा भी मौजूद थे। मीडिया के सामने अरशद सिद्दीकी ने ऐलान किया कि अब उसका नया नाम राकेश मौर्य है और मोनू का नया नाम मनीष कुमार। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अनजानी खालीपन, एक ऐसा खला जो शायद किसी मजहब की तब्दीली से पुर नहीं हो सकता। राकेश मौर्य ने कहा, हमने ये फैसला किसी दबाव में नहीं लिया। हमारा ख़ानदान हमसे कई साल से अलग है। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, विप्रो में 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने DM को दरख्वास्त दी है कि मेरे आधार कार्ड और सरकारी कागजात में नया नाम दर्ज किया जाए। मनीष ने कहा, मुझे हिंदू धर्म में सुकून मिलता है। मुझे अपनी बिरादरी में अच्छा नहीं लगता। अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूंगा। ये ऐलान जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा ये उनकी ज़ाती आज़ादी है, हर किसी को मजहब बदलने का हक है। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोगों ने कहा यह सिर्फ ज़ाती फैसला नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है जो कमज़ोर ईमान वालों को निशाना बनाती है। इस्लामी तबके में इस खबर ने दर्द और दुख की लहर दौड़ा दी। लोग हैरान थे कि एक मुस्लिम घराने के लड़के जो कुरान पढ़कर बड़े हुए, कैसे इतनी आसानी से अपने ईमान से दस्तबरदार हो गए। देखा जाए तो ये कोई पहला वाक़या नहीं। पिछले चंद बरसों में ऐसे कई नौजवान सोशल मीडिया के असर, गलत सोहबत या मजहब की नाक़िस समझ के बाइस अपने दीन से दूर हुए हैं। दीन इस्लाम में दाखिल होना आसान नहीं, उसके लिए कलमा, नियत, इल्म और यकीन चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे नौजवानों ने इस्लाम को एक रस्म समझ लिया है, निज़ाम ज़िंदगी नहीं। ये दोनों नौजवान कहते हैं उन्हें सनातन धर्म में सुकून मिला, मगर सवाल ये है, क्या सुकून मजहब बदलने से मिलता है या ईमान से? क्या वाकई होली, दिवाली या आरती करने से दिल मुतमईन होता है, या वो दिल जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुका हो? महज लम्हाती जज्बात में से सुकून कैसे मिल सकता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये दोनों नौजवान शायद ज़ाहिरी तौर पर खुश दिख रहे हों, मगर हकीकत में उन्होंने अपनी रूह का चैन खो दिया है। उनके चेहरों की मसनूई मुस्कुराहट के पीछे ईमान की शिकस्त छुपी हुई है। ईमान जब कमज़ोर हो जाए तो इंसान हक को पहचानने के बावजूद बातिल की तरफ लपकता है।
ایمان جب مٹ جائے تو شیطان اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ ایمان کا زوال ایک دن میں نہیں آتا، پہلے نماز چھوٹتی ہے، پھر قرآن سے دوری، پھر گناہوں کا جواز، پھر روحانی خلا، اور آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب انسان خود اپنے خالق سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ارشد اور مونو کو راکیش اور منیش بنا دیا۔ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، اس کا مطلب یقیناً اطمینان اور سلامتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھنا بھی ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایمان ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، مصیبت میں صبر دیتی ہے اور امید قائم رکھتی ہے۔ جو شخص ایمان سے محروم ہو جائے، وہ خواہ دولت مند ہو یا پڑھے لکھے، اندر سے ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ ایمان دل کا سکون ہے اور شک دل کا عذاب، یعنی جس دل میں ایمان نہیں وہاں ہمیشہ بے چینی اور خوف رہتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ایمان چھوڑنے والوں پر نازل ہوتی ہے، بظاہر مسرور مگر باطن میں مضطرب۔ اسلام چھوڑنے کے نقصانات صرف مذہب نہیں بلکہ روحانی، نفسیاتی اور معاشرتی بھی ہے۔ جو ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پلٹ جائے، شیطان اس کے لیے گناہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایمان چھوڑنے والا نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا۔ دنیا میں بھی وہ تنہا ہو جاتا ہے، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی مرضی سے کٹ جاتا ہے۔ نئے مذہب میں بھی وہ نیا آنے والا کہلاتا ہے، اسے مکمل قبولیت نہیں ملتی۔ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں آیا، جس نے اسلام کے بعد کفر کو پسند کیا اس کے سب اعمال برباد ہو گئے اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔